ये वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी प्रिय महिला मित्र, क्या आपकी एज 30 के आसपास है या फिर 30 क्रॉस होने वाली है? तो आज का वीडियो खास आपके लिए। अब क्यों? ये भी समझ में आएगा। देखो, जब हम 20s में होते हैं ना, हमारी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। बहुत सारी चीज़ें करते-करते, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते-भागते 20s निकल जाती है। करियर बनाना होता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी होती है, लेट नाइट डिनर्स, ये सब चीज़ें करते-करते ना 20s कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। और जैसे हम 30s में आ जाते हैं, लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। मतलब अचानक से देयर इज़ स्विच इन द लाइफ। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है, बहुत सारे काम करने रहते हैं और इन सब ज़िम्मेदारियों के बीच में हम खुद को भूल जाते हैं। तो इसके लिए खुद को याद दिलाने के लिए सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेल्फ लव मतलब ऐसा नहीं कि स्पा में जाके बैठ गए, पूरा दिन शॉपिंग कर लिया, दिस इज़ नॉट सेल्फ लव। मतलब येस, ऑफ कोर्स इट इज़, बट नॉट जस्ट हैविंग अ स्पा डे और अ शॉपिंग डे। के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम सेल्फ लव कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल्फ लव मतलब क्या? देखो, खुद से प्यार करना, खुद को याद दिलाना कि हम खुद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 30s में ना हम हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं खुद के अलावा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, ये काम, वो काम, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती है बट खुद के बारे में ध्यान नहीं रहता। तो ये जो सेल्फ लव के मैं आपको 15 टिप्स बताने वाली हूँ ना, ये आपको याद दिलाएँगे कि खुद को प्यार करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं और वो सब करने के बाद ना एक्चुअली आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं खुद 30s के ऊपर हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि प्रणति तुम्हारी एज क्या है? तो चलो आज इस वीडियो में आपको बता ही देती हूँ। माय एज इज़ 35, ठीक है? मैं 35 साल की हूँ, प 35 साल की हूँ। तो मैं खुद भी ये चीज़ें करती हूँ, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। ये सब ट्राइड, टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो चलो आज आपको 15 टिप्स बताने वाली हूँ ऑफ सेल्फ लव। लास्ट के 5 टिप्स जो बताने वाली हूँ, वो थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं, बट पॉसिबल है, ठीक है? एंड जब आप वो 5 चीज़ें करोगे, तब आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और हाँ, उसी के साथ-साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट दिया है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टिप नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है फिजिकल फिटनेस। अब ये सबको ही अप्लाई होता है, बट स्पेशली मैं आज आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे हम 30s में आते हैं, आपने नोटिस किया होगा, फिजिकली हम उतने फिट खुद को फील नहीं करते जितना हम 20s में फील करते थे। सीढ़ियाँ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। कोई भी फिजिकल चीज़ करने में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली उतना फिट नहीं होते। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना, जब ज़िम्मेदारियों में फँस जाते हैं, कहीं न कहीं खुद के लिए, वो वर्कआउट के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप आपके 30s में हो, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इट हैज़ टू बी योर फिज़ीक। आपका फिज़ीक अच्छा होना चाहिए। मैंने ना रिसेंटली एक कोट पढ़ा था कि आई डोंट वांट टू लुक गुड इन पिक्चर्स बट आई वांट टू लुक गुड इन माय रिपोर्ट्स। तो मेरे साथ ऐसा है कि आई वांट टू लुक गुड इन फोटोज़ ऑल्सो एंड आई वांट टू लुक गुड इन माय रिपोर्ट्स ऑल्सो। तो दोनों चीज़ में ध्यान रखने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली आपको फिट होना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए वक़्त नहीं निकालते हो, एक्सरसाइज़ करने के लिए, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़, अगर आप उस चीज़ के लिए वक़्त नहीं निकाल रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो खुद के साथ में। यू हैव टू बी फिज़िकली फिट। अब आपको जो भी अच्छा लगता है आप करो, बट मेक श्योर कि आप दिन में एटलीस्ट 1 घंटा खुद के फिटनेस के ऊपर बिता रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो टाइम होता है ना, जो मैं खुद के फिटनेस के लिए निकालती हूँ, जल्दी इन द मॉर्निंग, मैं बहुत जल्दी सुबह उठ के वर्कआउट अपना खत्म करती हूँ और वो जो टाइम होता है ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और मुझे खुशी मिलती है जब मैं उठ जाती हूँ। उठते वक्त थोड़ा सा लगता है कि यार मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट द मोमेंट आई वेक अप एंड आई हिट द जिम, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और बाद में आई फील कि हाँ, अच्छा हुआ मैं उठ गई और मैंने वर्कआउट किया। So basically doing workout, spending that 1 hour in gym is like going on a date with yourself. मतलब खुद के साथ ही वो डेट होता है और जब आप वो स्पेंड करते हो ना टाइम, यू फील गुड और उसके बाद आपके बॉडी में भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। सुबह में ही अगर ये वर्कआउट हो जाता है ना, मेरे पूरे दिन का मूड इतना अच्छा सेट होता है। आई एम मोर पॉजिटिव, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक चीज़ दिन भर की ना काफ़ी अच्छी जाती है एंड यू फील वेरी लाइट। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी आप कर सकते हो, आपको जिम करना है जिम करो, योगा करना है योगा करो, डू एनीथिंग दैट यू लाइक, बट मेक श्योर करना कि कुछ तो आप आपकी बॉडी के लिए कर रहे हो टू स्टे फिट। टिप नंबर 2, लर्न टू से नो।
अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था टू से नो। अब क्या होता है ना, जब हम 20s में होते हैं ना, हमें हम सबको इम्प्रेस करना रहता है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो चलो मैं ऐसा काम करूँगी कि सब मेरे से इम्प्रेस हो जाए। अगर आपकी 20s में शादी हो जाती है देन यू आर लाइक अगेन, जब नए-नए घर में जाते हैं आपको लगता है कि यार मैं तो इसको इम्प्रेस करूँगी, मैं तो सबका दिल जीत लूँगी। ये होता है, सबके साथ होता है और ये सबने गलती की हुई है। मतलब मुझे अब हँसी आती है क्योंकि मैंने खुद ने भी की थी कि भई हाँ, सब करूँगी एंड मैंने हर जगह पे की है, एट माय वर्क ऑल्सो, एट माय हाउस ऑल्सो। तो शुरुआत-शुरुआत में ऐसा होता है और ये पीपल प्लीज़िंग के चक्कर में, सबको खुश रखने के चक्कर में आप किसी चीज़ को ना नहीं बोल सकते और वो बाद में आदत पड़ जाती है कि हम किसी भी चीज़ को ना नहीं बोल रहे और उसमें खुद का ही नुकसान होता है ना? तो जभी भी आपको लगता है कि भई मुझे नहीं करना है कोई चीज़, लर्न टू से इट, मुझे नहीं करना है, लर्न टू से नो। आप प्यार से बोलो, कन्विंसिंगली बोलो और जो आपको प्यार करते हैं ना वो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? हर एक चीज़ का लिमिट होता है। एक लिमिट के बाद कुछ-कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, बट वी डू इट स्टिल टू जस्ट बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि नहीं करना है, आई एम सॉरी मुझसे नहीं हो पाएगा, बोल दीजिए, लर्न टू से नो। टिप नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग। अपने लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए क्योंकि जब आप कंपेयरिंग मोड में आ जाते हो ना, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बहुत लोगों के साथ ना ये बहुत कॉमन हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया सब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे हम सब कुछ यूज करते हैं एंड वी गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दोस्त है XYZ, मेरी दोस्त है, यहाँ पे रहती है, US में रहती है, इधर रहती है एंड शी इज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ हर वेकेशन। और कहीं ना कहीं हम वो देख के ना वी स्टार्ट कंपेयरिंग। ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, भले ही आप किसी को बोल नहीं रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में वो होता है कि अरे यार, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे, वो तो इधर जा रहे, उधर जा रहे, मैं किधर नहीं जा रही हूँ। एंड देन ये जब कंपेयरिंग वाला जो सीन चालू हो जाता है ना, उसके बाद आप हमेशा अपने लाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं रहते हो क्योंकि यू आर ऑलवेज सेटिंग अ बार कि उसने वो किया है तो मुझे भी वो किया है, मेरे फ्रेंड ने बंजी जंपिंग किया है, मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे वो करना है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन के चक्कर में हमेशा अपनी ही लाइफ की बैंड बजा देते हैं हम लोग। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखो, मतलब ये लाइन हमेशा याद रखो, सबको सब नहीं मिलता, ठीक है? अगर वो आपका फ्रेंड XYZ जिसको आप देख रहे हो, समझो उसने कोई वेकेशन की फोटोज डाली है, एट दैट मोमेंट सपोज दे आर हैप्पी, बट आपको पता नहीं है उसके पीछे क्या क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। वो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सोशल मीडिया पे हम नहीं डालते, बहुत हद तक लोग नहीं डालते। तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता, बट आपने क्या देखा है, उनके वेकेशन की फोटोज देख के तो आपको लगता है कि यार ऐसा लाइफ होना चाहिए। बट मे बी उनके प्रॉब्लम्स आपके प्रॉब्लम्स से ज्यादा बड़े होंगे, राइट? एंड मे बी आप आपके घर में देख बैठ के आराम से खुश हो, सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग ऑन अ वेकेशन, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ बिग कार और बिग हाउस और समथिंग, तो आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब जितना हो सकता है कंपेयर करना बंद करो। जब आप कंपेयर करना बंद कर दोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप बहुत अच्छे से, भगवान ने आपको अच्छी लाइफ़ दी है, बट आप उसको एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपनी लाइफ़ को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयरिंग बंद करो और जो आपके पास है, उसको एन्जॉय करना स्टार्ट करो, तो आपको रियलाइज़ होगा दैट यू आर वेरी हैप्पी, है ना? सो स्टॉप कंपेयरिंग। टिप नंबर 4, मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 30s में स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम 30s में आते हैं, जैसे कि मैंने बोला 30s में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। यू गॉट मैरिड, यू आर हैविंग अ फैमिली, यू आर हैविंग किड्स। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सब मैनेज करते करते कहीं ना कहीं स्ट्रेस होना, स्ट्रेस इज ओके, बट वो स्ट्रेस कभी कभी हम इतना ले लेते हैं दैट स्ट्रेस देन टर्न्स इनटू डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले से ही आपको ध्यान रखना है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए। ओवर थिंकिंग इज सो कॉमन इन 30s, मतलब मैंने नोटिस किया है, मतलब जितने भी मेरे दोस्त, जितने मेरे सर्कल वाले हैं, सारे के सारे ओवर थिंकर्स है। समटाइम्स इवन आई एम ऑल्सो, मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट होता क्या है ना, व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? आपके सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंटिल अनलेस यू आर डूइंग सम एक्शंस ऑन दैट, फर्क नहीं पड़ता। बट हम क्या करते हैं, एक्शंस गए भाड़ में, हम क्या करते हैं, सोचते ही रहते हैं उसके बारे में। मतलब अरे क्या करूँ, ये क्या करूँ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है ना, इतना ओवर थिंक कर करके कहीं ना कहीं वो अपने अंदर अपने दिमाग को खा जाता है एंड दैट स्ट्रेस टर्न्स आउट इनटू डिप्रेशन।
तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप उसके लिए जो बन पड़ता है, जो भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। व्हाट आई डू इज़, आपको ऑलरेडी पता होगा, आप मुझे फॉलो करते हैं, आई मेडिटेट, आई डू प्राणायाम, ऑल दोज़ थिंग्स। बट अगर आपका स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में गया है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट, यू नीड टू हैव अ थेरेपी। ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की यार मैं थेरेपी ले रही हूँ या आई एम गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट। लोगों को ना बहुत गलतफ़हमी होती है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं मतलब ये पागल है। नहीं भई, पागल नहीं होते, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ खा रही है, कोई चीज़ आपके मेंटल हेल्थ से मतलब खराब कर रही है, यू नीड टू टेक अ पॉज़, जस्ट गो कंसल्ट, टॉक टू अ डॉक्टर, मेक श्योर कि जो भी आपके मन में जो भरा हुआ है ना, उसको निकाल दो। और कहीं न कहीं ये थेरेपीज़ वगैरह जो होती है ना, इतना ज़्यादा काम करती है, बट हम जाते ही नहीं है। जस्ट बिकॉज़ कहीं न कहीं गलत सेट किया हुआ है लोगों ने कि साइकियाट्रिस्ट के पास हम तब जाते जब हम पागल हो गए जाते हो, जब हम पागल हो जाते, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बट वो सॉल्यूशन के पास जाना वो भी ज़रूरी है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेंटल स्ट्रेस मत लो, ठीक है? और अगर स्ट्रेस है तो उसको कैसे निकालना है इसके बारे में सोचो। स्ट्रेस में बैठे मत रहो। मैंने प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था, मतलब शॉर्ट में बताती हूँ, उसने ऐसा बोला था कि अगर वो कहीं पे बैठी है और उसके आजू-बाजू में गंदी स्मेल आ रही है, तो हम क्या करेंगे? विल जस्ट गेट अप एंड गो आउट ऑफ इट, राइट? तो वो जो गंदी स्मेल है, दैट इज़ योर स्ट्रेस, राइट? अगर आपको भी लग रहा है कि आपके आजू-बाजू में स्ट्रेस है, उठो और निकलो वहाँ से। बट आपको ये नहीं करना होता है, हमको उधर ही बैठना है, हम वो सूंघते बैठेंगे और खुद का दिमाग खराब करके लेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है? यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। तो उसके लिए जो बनता है करो, बट स्ट्रेस से बाहर निकलो, है ना? तो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। टिप नंबर 5 जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, जब अपने पैसे खुद कमा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, ठीक है? और ये सच बात है, ये 101% सच बात है, दैट व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आपको किसी के पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद अकेले मैनेज कर सकते हो। मुझे बहुत सारी लेडीज़ को बोलना है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कीजिए, जिससे आप भी थोड़ा-सा अर्निंग करना स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ जिसमें आप अच्छे हो, कुकिंग हो सकता है, कंप्यूटर्स में अच्छे हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छे से करने आता है, टर्न दैट इंटू योर प्रोफेशन। और जैसे आप कमाने लग जाओगे, आपको समझ में आएगा कि येस, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है ना, आई डोंट वांट टू बी वाइफ ऑफ अ रिच हस्बैंड, आई डोंट वांट टू बी अ डॉटर ऑफ रिच पेरेंट्स, बट आई वांट टू बी रिच माई सेल्फ। ये कोट मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि दूसरों के पैसों पे उड़ने से अच्छा है कि खुद के पैसों पर उड़ो। मेरे खुद के कमाए हुए 10 रुपए किसी और के दिए हुए 100 रुपए से कई ज़्यादा कीमती है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे, है ना? क्योंकि वो मेरे अपने हैं, मैंने खुद कमाया है, तो उसको कैसे खर्च करना है, उसको सेव करना है, उसके साथ जो भी करना है, वो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, राइट? सो इसीलिए जो भी लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आपको पॉसिबल है, तो प्लीज़ डू समथिंग सो कैन ऑल्सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। टिप नंबर 6, और वो है मी टाइम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है 30s के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है और खुद के लिए टाइम नहीं होता। बट मी टाइम मतलब खुद के लिए टाइम निकालना। पूरे दिन भर में समझो 24 आवर्स में से अगर आप 23 आवर्स किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप दिन भर में 1 घंटा तो खुद के लिए निकालो। अब उस 1 घंटे में जो आपको पसंद पड़ता है वो आप कर सकते हो। यू वांट टू डू अ हॉबी, आप हॉबी करो, आपकी हॉबी को फॉलो करो। अगर आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी करना है करो, बट वो 1 घंटा जो है वो सिर्फ खुद का होना चाहिए, उसमें कोई और नहीं चाहिए, ठीक है? वो 1 घंटा आपका खुद का है, आपको जो पसंद आता है वो आप करो। बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स करो, बाहर जाना अच्छा लगता है, घूमना पसंद है, जाओ। बट वो 1 घंटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको वो निकालना ही चाहिए। मेरे साथ ऐसा है कि वो 1 घंटा मेरा मॉर्निंग का होता है,
जब मैं उठ के मैं वर्कआउट करती हूँ, वो टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो 1 घंटा है मेरा मिस ना हो, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। व्हेन आई वर्कआउट आई फील सो हैप्पी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको मैं मिस नहीं करती और रोज़ याद से 1 घंटा खुद के लिए निकालती हूँ, ठीक है? तो ये आपको भी फॉलो करना है, ठीक है? दिन भर में 1 घंटा खुद के लिए निकालना है और वो हर एक चीज़ जो खुद को पसंद आती है वो इस घंटे में आपको करना ही है। टिप नंबर 7, फॉरगिव, डोंट होल्ड ग्रजेस। अब देखो, किसी ना किसी ने आपको दुखाया होगा, 101% सबके साथ होता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो आप उनको अपने समझते हो और वो ही आपको हर्ट करते हैं और इस लेवल तक हर्ट करते हैं कि आपको मतलब तोड़ देता है वो चीज़, है ना? तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इनके लिए इतना किया बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो ग्रज जो होता है हम उसको इतना टाइटली पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो कहीं न कहीं उसको नहीं आपको अफेक्ट करता है। बोलने वाला बोल के चला गया, जिसको जो करना था वो करके चला जाता है। बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट होल्डिंग दोज ग्रजेस और वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खराब कर रहा है। तो जस्ट फॉरगेट इट, छोड़ दो इस चीज को। हम माफ नहीं कर सकते, बरोबर है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड, बट वी कैन फॉरगिव। जब आप उनको माफ कर दोगे ना अपने मन में कि भाई हाँ किया होगा जो किया, बट हम छोड़ रहे इस चीज को, माफ कर दो, आपको लाइट फील होगा, ठीक है? आपको बहुत लाइट फील होगा और मैंने ये करके देखा है। माफ कर दिया, भूली नहीं हूँ कुछ, बहुत हम चीजें भूल नहीं सकते, बट माफ कर दो एंड आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो ग्रजेस होते हैं ना, दे कहीं ना कहीं आपको पीछे पकड़ के रखते और आगे जाने नहीं देते। तो उस चीज को छोड़ दो और आगे निकल जाओ। फॉरगिव एंड मूव ऑन, फॉरगिव एंड मूव ऑन इज द बेस्ट ऑप्शन। उससे आपको लाइट फील होगा एंड यूल फील गुड, है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, आई नो, ये बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को क्रॉस करके आगे जाना, टू फॉरगिव एंड गो इज डिफिकल्ट, बट व्हेन यू डू इट यू फील गुड। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, किसी ने आपको बहुत दिल दुखाया है और आप बहुत देर से उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। भले ही आपके मन में आप उस चीज़ को भूलो मत, बट उनको माफ कर दो। आपको हल्का फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। तो ग्रजेस मत पकड़ो, जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन। टिप नंबर 8, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। अब जब हम 30s में होते हैं, एक एग्जांपल देके बताती हूँ। लड़कियों के साथ ऐसा होता है, जब वी आर इनटू 30s हमारे बॉडीज में बहुत सारी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि वेट गेन होना, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज और उसके बाद प्रेगनेंसी का वेट जल्दी कम ना होना। ये हमारे साथ नेचुरल है। मुझे पता नहीं कि सेलिब्रिटीज इतनी जल्दी वेट लॉस कैसे कर लेते हैं, बट फॉर अ नॉर्मल गर्ल लाइक यू एंड मी इट्स डिफिकल्ट टू लूज वेट एंड टू लुक लाइक द वे यू यूज टू लुक बिफोर द प्रेगनेंसी, राइट? जब हम मिरर में देखते हैं और हम खुद को अच्छा नहीं फील करते कि यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरा पेट दिख रहा है एंड आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस लुक में, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाता है एंड यू गो इन टू दैट नेगेटिव जोन, निगेटिविटी में जाते हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, एक्सेप्ट द वे यू आर। जब खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हो ना, तब आप खुश रहते हो। बट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ इन दैट बॉडी इज ओके, बट उसके लिए कुछ ना करना इज नॉट ओके, राइट? अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप एक्सेप्ट करना सीखो, इसका मतलब ये नहीं कि दैट यू कांट चेंज इट। यू कैन डेफिनेटली हर एक सिचुएशन को नेगेटिव से हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ अब मेरा वेट गेन हो चुका है, अब मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एंड देन यू गो इन टू दैट पॉजिटिव जोन कि हाँ मुझे कुछ करना है ना? बट उसी को देख देख के खुद के बारे में बुरा फील करना बंद करो, ठीक है? एक्सेप्ट करो, हाँ मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अब इसका सोल्यूशन मुझे ढूंढना है और इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो जब खुद को एक्सेप्ट करोगे उस चीज में, तो आगे की चीजें अच्छे से हो जाएंगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। तो बहुत बार ना एक्सेप्ट ही नहीं करते हम उस चीज को और हमेशा रिग्रेट में रहते हैं, हमेशा यू नो नेगेटिविटी में रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसा मत करो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड जस्ट गेट द एक्शंस डूइंग। टिप नंबर 9, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिक पीपल। आपके मेंटल हेल्थ की आधा प्रॉब्लम जो है ना, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से ही होता है। आपको सही नहीं लग रहा है, ये पर्सन पर्टिकुलर है जो अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको हमेशा नेगेटिव कमेंट करता है, ये आपको हमेशा पुल डाउन करता है, तो समझ लो कि आप उस एनवायरनमेंट में खुश नहीं हो या फिर वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा टॉक्सिक है।
अब टॉक्सिक लोग ना कैसे आइडेंटिफाई करना, वो नहीं होते जो हमेशा आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो एक दिन आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं, एक दिन आपके साथ बहुत बुरे रहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि आप उनको जज नहीं कर पाते कि भाई कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। तो ऐसे जो टिपिकल लोग होते हैं ना, तो ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बाउंड्रीज बनानी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 30s में तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपके मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन है आपके ऑफिस में या फिर आपके वर्क कल्चर में, जिसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो, है ना। आप बॉस तो हो नहीं कि भाई इसको हटाया उसको हटाया। कुछ लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है, इफ़ यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, यू हैव टू डील विद इट। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका नेचर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है, तो वॉट यू कैन डू इज सेट बाउंड्रीज। आपको उनके हर एक चीज़ को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, जितना काम है उतनी बात करो। ज़्यादा उनके साथ हा हा ही हूँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सब करने बैठ जाओगे ना, तो अगेन दे गेट अ चांस टू हर्ट यू। सो सेट अ बाउंड्री कि भाई इसके बाद जितना मेरा काम है उतना मैंने कर लिया, उसके बाद यू डोंट नीड टू एंटरटेन एनीवन। तो आप अगर बाउंड्रीज बना के रखोगे तो आप खुश रहोगे, है ना। टिप नंबर 10, लर्न अ न्यू स्किल्स। यस, ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है, बहुत अच्छा भी लगता है। अब ये क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें पसंद तो होती है करना, बट हम नहीं करते। जैसे कि कोई हॉबी हो गया, या फिर कोई आपको स्किल सीखना है लाइक स्विमिंग और ड्राइविंग, कुछ भी हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई हमको वो करना था। हम सोच में बैठ जाते कि यार काश मैं भी कर सकती, काश मैं वो कर सकती। तो ये सब काश 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 करने से अच्छा है गोइंग एक्शन। आई बिलीव इन एक्शन। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है कि भाई हाँ मुझे ये करनी है, तो हर एक चीज़ का ना क्लासेस होते हैं, क्लास लगाओ। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, 1 घंटा निकाल के यू कैन गो फॉर अ पेंटिंग क्लास। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आप ड्राइविंग सीख सकते हो। जैसे कि मेरे साथ मैंने बहुत पहले ड्राइव करना सीखा था, बट लेटर ऑन आई फॉरगॉट। मैंने ड्राइविंग सीखी थी और मैं उसको भूल गई, बिकॉज आई वॉज बिजी इन टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स एंड नर्चर देम। ये सब करने के चक्कर में मैंने कभी गाड़ी हाथ में ही नहीं ली, और फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं तो भूल गई, गाड़ी चलाना भूल गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार भूल गई तो क्या हुआ, अगेन आई कैन डू इट, राइट। तो मैंने वापस ज्वाइन किया क्लास एंड अगेन आई लर्न हाउ टू ड्राइव। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टू नो दैट यस आई कैन ड्राइव। इट्स अ स्किल, सबको आना चाहिए, बट मुझे नहीं आता, तो मुझे ऐसा लगता था यार सीखना चाहिए। तो मैंने वापस क्लास लगाया और मैंने सीखा। और उसके बाद जो आपको जो खुशी फील होती है ना, यस टू नो दैट मैं ड्राइव कर सकती हूँ, आई कैन ड्राइव, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई भी ऐसा स्किल है ना जो आपको लगता है कि आपको आना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको सीखिए। आप वो करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। सो मेक श्योर दैट यू लर्न अ न्यू स्किल जो आपको पसंद है। टिप नंबर 11, सेलिब्रेट योर सेल्फ। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, योर एवरीथिंग। अब ये मेरे साथ ऐसा होता है कि सेलिब्रेट करने के मोमेंट्स बहुत सारे आते हैं लाइफ में, बट मैं हमेशा किसी और को एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो ये सेलिब्रेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि रिसेंटली मैंने 3 लाख सब्सक्राइबर्स, आई हिट माई 3 लाख सब्सक्राइबर्स। तो वट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैंने इतना किया है, काश मेरे लिए वो ऐसा कर दे, या काश मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करे। और फिर रियलाइज होता है यार वो क्यों करेंगे। हाँ, तुमने 3 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, व्हाई। और ये एक छोटी सी बात है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट ये आपके साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होता है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। वाई आर वी एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्रीज। तो जब भी आपको लगता है ना कि आपने कुछ अचीव किया है, सेलिब्रेट योर सेल्फ, डोंट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू डू दैट फॉर यू। आपको खुद सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये गलती मैं खुद भी करती थी। फॉर एवरी अचीवमेंट मुझे ऐसा लगता था कि आज इन्होंने ये करना चाहिए, उन्होंने वो करना चाहिए, मम्मा ने ये करना चाहिए। बट मैंने को रियलाइज किया यार दूसरों पे बोझ डालना बंद करो, कि अचीवमेंट्स आप खुद ही सेलिब्रेट करो, किसी और पे बोझ मत डालो। आपको खुद को ही सेलिब्रेट करना है, खुद को खुश होना है, क्योंकि आपने किया है। अगर कोई चीज़ समझो आज मैंने पुशअप्स करना सीखा है, आई विल सेलिब्रेट, वाई समवन एल्स विल सेलिब्रेट, राइट। मैं किसी को जाके खुश होके बोल रही हूँ कि ये देखो मैंने आज ये कर लिया,
बोल दिया अच्छी बात है, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू सेलिब्रेट फॉर यू, राइट? तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। और मैं भी पागल हूँ जो मैं ऐसे सोचती थी, और ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए कि हम अपने खुशी की चाबी किसी और के पास क्यों दें? अगर आप खुद खुश हो तो खुद सेलिब्रेट करो। इतने फॉलोवर्स किए, सेलिब्रेट करूँगी। मैंने आज पुशअप किया है, मैं आज सेलिब्रेट करूँगी। आज मैंने बहुत अच्छा टास्क सीखा है, मैं सेलिब्रेट करूँगी। मैंने ड्राइव करना सीखा, आई विल सेलिब्रेट। आज मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, मैं सेलिब्रेट करूँगी। यार, मैं खुद करूँगी यार, किसी और को मत बोलो। ना ही किसी और से एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए करेंगे। तो लर्न टू सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, लर्न टू सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज़। छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको लगती है ना कि आपने बहुत अच्छा किया है, उसको सेलिब्रेट करना सीखो खुद से। टिप नंबर 12 जो कि मुझे बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। सोशल डिटॉक्स। यस, सोशल डिटॉक्स मतलब आपके इंस्टा को बंद करो, फेसबुक को बंद करो, यूट्यूब को बंद करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब बहुत लोग हैं ना जो पूरे दिन का डिटॉक्स करते हैं, लाइक 1 हफ्ता फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, या फिर 1 दिन के लिए मैं आज इंस्टा यूज़ नहीं करूँगी। अब ये मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरा तो काम ही है, मेरा वर्क प्लेस ही इंस्टा है, मेरा वर्क प्लेस ही यूट्यूब है, तो मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़। बट अगर आप ऐसा कुछ आपका सीन नहीं है, यू आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर और नॉट समथिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया, तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करो। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया को बार-बार चेक करते हैं ना, आपका जो हाथ है वो फ़ोन से हमेशा कनेक्टेड हो जाता है। देयर इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव द फ़ोन, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है हर एक चीज़ में। मतलब जैसे भी आप कोई भी काम पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत लगी है टू स्क्रॉल द रील्स एंड वॉच शॉर्ट वीडियोज़। ये सब चीज़ें देखने की आदत लग जाती है, तो हम बाकी की चीज़ों में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए सोशल डिटॉक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हेल्प भी करता है। हम जो उपवास करते हैं ना कि आज मैं एकादशी करूँगी, या फिर कभी-कभी हम आज मैं व्यासना करूँगी, ये सब चीज़ें होती है ना, तो ये सब करने की जगह कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन चीज़ों का उपवास करने से अच्छा है सोशल मीडिया का उपवास कर लो, कि आज मैं सिर्फ़ 1 ही घंटा मोबाइल देखूँगी, या फिर आज मैं दिन भर आधा-आधा घंटे 2 बार देखूँगी। तो ये सब थोड़ा सोशल मीडिया के साथ भी होना चाहिए, उसको भी थोड़ा डिटॉक्स करना। हम इतने ज़्यादा उस चीज़ को एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब बहते जा रहे हैं उसमें। एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एंड उससे दूर रहना मुश्किल है। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी उससे दूर रह सकते हो तो प्लीज़ रहना चालू करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंटरटेनमेंट मिलना ही चाहिए। थोड़ा-सा बोर होना भी चाहिए लाइफ़ में। जैसे हम छोटे थे, तब हमारे हाथ में फ़ोन नहीं था। हम बोर होते थे, पड़े रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, फ़ैन को देखते-देखते पड़े-पड़े सो जाते थे। तो ये सब चीज़ें आज हम करते ही नहीं हैं। हमको हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए। जब भी हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस में काम कर रहे हो, उसमें भी हम थोड़ा-सा 5 मिनट का ब्रेक मिला तो भी हम सोशल मीडिया देखते हैं। अगर घर पे काम कर रहे हो, कुछ चीज़ें बना रहे हो, घर पे खाने में बना रहे हो, उसमें भी ब्रेक लेके हम कहीं न कहीं सोशल मीडिया देखते हैं, बिकॉज़ वी आर एडिक्टेड टू दैट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा हमें कम करने के लिए सोशल सोशल डिटॉक्स ज़रूर करना चाहिए। अब क्योंकि मेरा काम है तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट सोशल डिटॉक्स मेरे लिए क्या होता है कि मैं सुबह उठने के बाद कम से कम 1 से डेढ़ घंटा फ़ोन हाथ में नहीं लेती हूँ। मतलब फ़ोन हाथ में रहता है फॉर माय अलार्म्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स, बट उसके अलावा सोशल मीडिया पे मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं मॉर्निंग्स में ना जाऊँ। जब तक मेरा वर्कआउट पूरा नहीं होता, तब तक मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ, अगर आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। टिप नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है मेडिकल चेकअप्स। यस, हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है ही नहीं, और जब हम ध्यान नहीं देते, तब कहीं न कहीं बीच में से कोई ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है, तो जो हमें लगता है कि यार काश मैंने इसको पहले चेक कर लिया होता। तो हम ये जो ईयरली मेडिकल चेकअप्स होते हैं ना, ये कभी-कभी करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आपको बाद में पता चलती है। तो उस टाइम पे रिग्रेट करने से अच्छा है कि ईयरली आपको एक बार तो फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करना ही चाहिए। लेडीज़ को तो करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हमको प्योर नहीं मिलती। जो हम खा रहे हैं पता नहीं वो भी कितना अपने को प्योर मिल रहा है, राइट? तो हर चीज़ में मिलावट है। यू नेवर नो, राइट? आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है ना, बाकी के सारे प्रॉब्लम्स फीके पड़ जाते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो आपके साथ में, इसलिए आपको ईयरली मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब बाद में कोई चीज़ आप एनकाउंटर कर लेते हो, और वो अगर क्यूरेबल नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि काश मैंने ये पहले देख लिया होता।
तो आपको मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो, एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। एंड जब भी आपको बॉडी में कोई भी चेंजेस फील होते हैं, आपको उसको सहन करने की या वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो क्यों हो रहा है। इट्स ऑलवेज गुड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट इट चेक, एंड भले उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट उसको चेक करना में कोई हार्म नहीं है ना। तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिकल चेकअप्स भी करने हैं, एंड जब भी आपको लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट, जस्ट गो एंड गेट इट चेक। टिप नंबर 14, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव टॉक्स। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्यों ये बोलती हूँ, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया तो, वो हो गया तो, और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हम अगर आपने रियलाइज़ किया होगा, हम बहुत सारी चीज़ें निगेटिव ही सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार चला रही हूँ, पॉजिटिव की जगह मैं निगेटिव सोच रही हूँ कि यार कहीं मैं गाड़ी ठोक तो नहीं दूंगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, बीच में पेट्रोल तो नहीं खत्म हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव टॉकिंग हम करते हैं ना, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है हमें कि हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव मेक्स योर लाइफ नेगेटिव, ऑलवेज टॉकिंग पॉजिटिव मेक्स योर लाइफ पॉजिटिव। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी है और पॉजिटिव बातें ही सोचनी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत अच्छी, द मैजिक, अगर आपने भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो साइंस यूनिवर्स में जाते हैं और वही आपको रिटर्न में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेगेटिव बोला है, नेगेटिव सोचा है, तो यूनिवर्स में वही साइन जा रहा है और रिटर्न में आपके साथ वही हो रहा है, और फिर हम बोलेंगे देखो मैंने बोला था ना ऐसा होगा, ऐसा ही हो गया। तो वही सेम चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो, हर चीज़ में पॉजिटिव हो, नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो, तो वही सिग्नल जो है वो जाएंगे और वही आपके साथ होगा। जैसे बोलोगे, जैसे सोचोगे, वैसा ही होगा। तो अगर सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, बोलना ही है पॉजिटिव बोलो। क्यों निगेटिव बोल के खुद के साथ निगेटिव कर रहे हो यार। तो बिल्कुल भी निगेटिव टॉकिंग आपको करनी ही नहीं है, भले ही सिचुएशन कितनी भी गंदी हो या भले ही सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई है। स्टे पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिव ही होगा लाइफ में, है ना। तो आपको नेगेटिव टॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके खुद के साथ पॉजिटिव ही रहना है। हर सिचुएशन में, अच्छी बुरी कैसी भी सिचुएशन हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और खुद के साथ पॉजिटिव ही बोलना है। और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ द मैजिक बोल की जो बुक है, नॉवेल, इतनी अच्छी बुक है। वो आपको हर एक चीज़ सिखा देगी, मतलब आपकी लाइफ चेंज, मतलब मेरी खुद की लाइफ चेंज हुई है वो बुक पढ़ने के बाद। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उस बुक को ऑर्डर करें। मैं उसका चाहिए तो लिंक यहाँ पे डाल देती हूँ। देखो, बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर पढ़ना। और ये शायद अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो मेक श्योर दैट यू रीड दैट बुक, बहुत अच्छी बुक है। द लास्ट टिप इज अगेन फ्रॉम दैट बुक ओनली, जो मैंने सीखा था फ्रॉम द बुक द मैजिक, इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। यस, ये परफेक्ट एज है टू लर्न टू से थैंक्स, कि आपके पास जो भी है वो बहुत अच्छा है। मतलब हम ग्रैटिट्यूड कभी फील ही नहीं करते, हमेशा कंप्लेंट्स करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें निगेटिव टॉकिंग करनी है और हमें निगेटिव सोचना है। बट इस चीज़ को बंद करो, अगर आप कर रहे हो ना, इसको बंद करो और आपके पास जो भी है लाइफ में, उसको थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। उस बुक में ग्रैटिट्यूड के बारे में इतना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या फॉलो करती हूँ उस बुक से, जो मैंने सीखा है, रात को सोने से पहले मैं एटलीस्ट 10 चीज़ों के बारे में थैंक यू बोलती हूँ भगवान को। कि सिंपल सिंपल चीज़ें, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आज मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज की, थैंक यू सो मच दैट आई वॉज एबल टू वेक अप। पहली बात तो मैं उठी सुबह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू थैंक्स दैट, राइट। आज मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है जो शायद दूसरे के लाइफ में नहीं है। आई हैव अ गुड हाउस, आई हैव गुड पीपल अराउंड मी, आई हैव अ गुड हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, एंड आई हैव एवरीथिंग दैट आई वांट इन माई लाइफ, सो आई हैव टू से थैंक्स, राइट। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं बोलूँगी तो इट्स बीइंग क्वाइट अनफेयर कि मेरे पास इतना होने के बाद भी मैं थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, राइट। तो जब से मैंने वो बुक पढ़ी है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपनी लाइफ में कंप्लेंट करना बंद कर दिया है। एंड ऑल्सो मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के
बहुत कम चीज़ें माँगती हूँ, मतलब बहुत हद तक मैं नहीं माँगती हूँ, बट जभी भी मैं हाथ जोड़ती हूँ, इट्स ऑलवेज़ इन ग्रैटिट्यूड कि यार भगवान जी, बस आपने जो मेरे को दिया है ना बहुत अच्छा है। और यही सेम चीज़ मैं अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाती हूँ कि जभी भी तुम हाथ जोड़ते हो भगवान के सामने, कुछ भी मत माँगो क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो हमेशा थैंक यू बोलना सीखो, और आप जब खुद करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपके बच्चे भी वही सीखते हैं। तो मैं खुद तो फ़ॉलो करती हूँ और उसी के साथ-साथ मैं ये सेम चीज़ मेरे बच्चों को भी सिखाती हूँ कि भई थैंक यू बोलना सीखो। तुम्हारे पास जो है वो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है, या फिर मेरे लाइफ़ में जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो अगर मैं उसको थैंक यू नहीं बोलूँगी तो सही नहीं है, राइट? सो यू शुड लर्न टू से थैंक्स। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जब से मैं बोलना स्टार्ट की हूँ ना, तब पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में होती है, क्योंकि सेम थिंग, अगर आप जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी, राइट? तो अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो इस चीज़ को तो ज़रूर फॉलो करो। सो या दैट्स इट। ये थे मेरे 15 टिप्स जो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव का डेफिनेशन है, और ये हर एक ने करना चाहिए। अगर आप 30s के ऊपर हो ना, तो आपको ये हर एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं ये चीज़ें करने लगी हूँ, माय लाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील गुड। तो इसलिए मुझे आपके साथ शेयर करना था कि प्लीज़ आप ये भी करो, क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और भी बहुत सारी ऐसे टिप्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो चुका होगा। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना, तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट भी देना है, तो लेट मी जस्ट क्विकली गिव शाउट आउट टू माय न्यू सब्सक्राइबर्स। Thank you so much, Rashmi Jain. Thank you so much, Sarita Kumari from Andaman and Nicobar. Thank you so much, Bhumika. Aditi, thank you so much, Sajda Rahman from Jamshedpur. Thank you so much, Manjusha, Ruby, Geeta, and Gauri from Pune. Guys, thank you so much for subscribing to my channel. I really love you all. And guys, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो and you love my content, then don't forget to subscribe. सब्सक्राइब करने के बाद आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल।